कहना चाहते हैं कि जैसे सरकार ने ये बोला था कि भाई एमएसपी के ऊपर कमेटी बन जाएगी। दूसरा ये बोला था कि भाई हमारे जो शहीद भाई हैं उनको मान सम्मान मिले, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं दोहरा रवैया अपना रही है। यदि सारे किसान एकजुट हो जाएं, सारे किसान मजबूती से रहें, तो हमें कोई हरा नहीं सकता हमें। इसलिए सभी किसान भाई यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आने वाली 31 तारीख को अपने अपने जो मिनी सचिवालय हैं, सेक्रेटरीट हैं, वहाँ पर एक सांकेतिक धरना हम सभी वहाँ पर देंगे। जो ये खट्टर और दुष्यंत चौटाला की किसान विरोधी हरियाणा सरकार ने जो भी विधानसभा में पास कराया था, उसी का ही नतीजा है। अब पूरा देश 73वां गणतंत्रता दिवस मना रहा है और इस वक्त डासा बॉर्डर धरने पर हम मौजूद हैं और किसान भी गणतंत्रता दिवस मना रहे हैं और तिरंगा डासा बॉर्डर धरने पर फहराया है। आज आप देख पा रहे हैं कि एक कॉल पर किसान की संख्या में किसान यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सरकार को ये बता देना किसान ये चाहते हैं कि आगे अगर सरकार के द्वारा जो वादे सरकार किसानों के लिए किए थे, वे अभी तक अगर वादा खिलाफी नहीं की तो किसान आंदोलन स्थगित हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है और एक कॉल पर किसान दोबारा से सड़कों पर आ जाएंगे। डासा बॉर्डर धरने पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर किसानों के द्वारा 13 महीने तक लगातार आंदोलन चला, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात का मौसम हो, लगातार किसान यहाँ पर डटे रहे और सरकार को 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। लेकिन सरकार के द्वारा जब किसान आंदोलन स्थगित किया गया था तो सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि एमएसपी के ऊपर कमेटी बनाई जाएगी, सभी किसानों के जो केस हैं वे वापस लिए जाएंगे। लेकिन अभी तक जब 15 जनवरी को एसकेएम की जो बैठक हुई उसमें सरकार के वादा खिलाफी का ऐलान किया गया और सरकार के द्वारा एक कहा गया किसानों के द्वारा कि सरकार ने वादा खिलाफी की है किसानों के साथ और लगातार जो आगे की जो रणनीति है वो किसानों के द्वारा इख्तियार की गई और संयुक्त किसान मोर्चे ने घोषणा की कि 31 जनवरी को सभी किसान पूरे सभी जिले के मुख्यालयों पर जाकर के धरना देंगे और वादा खिलाफी दिवस किसानों के द्वारा मनाया जाएगा। हमारे साथ किसान मौजूद हैं, आइए हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दीपक धनखड़ हमारे साथ किसान नेता मौजूद हैं। तो धनखड़ साहब, जो 13 महीने किसान आंदोलन चला, दोबारा से आप आज किसान आंदोलन के स्थल पर आज तिरंगा फहराया है, क्या संदेश आप किसानों को देना चाहते हैं? देखिए, आज हमारे यहाँ डासा बॉर्डर पर 378 दिन तक जो शांतिपूर्वक किसान आंदोलन चला और आज हमारे सभी खापों के काका ताऊ और सभी किसान संगठन यहाँ पर अपना गणतंत्र दिवस पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए इकट्ठा हुए हैं। दूसरा हम ये बता देना चाहते हैं कि जैसे सरकार ने ये बोला था कि भाई एमएसपी के ऊपर कमेटी बन जाएगी। दूसरा ये बोला था कि भाई हमारे जो शहीद भाई हैं उनको मान सम्मान मिले, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं दोहरा रवैया अपना रही है। इसलिए सभी किसान भाई यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आने वाली 31 तारीख को अपने अपने जो मिनी सचिवालय हैं, सेक्रेटरीट हैं, वहाँ पर एक सांकेतिक धरना हम सभी वहाँ पर देंगे। संयुक्त किसान मोर्चे की 15 तारीख को बैठक थी, 31 जनवरी को जो है कि संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर सभी जिला मुख्यालय पर किसान धरना देंगे और ज्ञापन भी सौंपेंगे और आगे की क्या रणनीति आपकी रहने वाली? देखिए, 31 तारीख को हम सभी बताया मैंने, सभी किसान संगठन, सभी हमारे जो काका ताऊ वहाँ पर इकट्ठा होकर डीसी साहब को ज्ञापन सौंपेंगे और हम ये बता देना चाहते हैं कि सरकार को भी चेताना चाहते हैं कि अपनी नीयत साफ रखे और जो किसान भाइयों के साथ हमारी कमेटी के साथ जो वायदे किए हैं उनको पूरा करने का काम करे और एमएसपी को क्या है लागू करने का काम करे, नहीं तो किसान आंदोलन स्थगित हुआ है और फिर से चालू हो जाएगा। ठीक है, हमारे साथ बात करने के लिए अभिमन्यु कोहाड़ भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो कोहाड़ साहब, आज आप पहुंचे हैं, तिरंगा किसानों ने बॉर्डर पर फहराया है, क्या संदेश किसान देना चाहते हैं? देखिए, हम यही किसानों को संदेश देना चाहते हैं कि यदि सारे किसान एकजुट हो जाएं, सारे किसान मजबूती से रहें, तो हमें कोई हरा नहीं सकता, हमें कोई हमें झुका नहीं सकता। अभी जैसे किसान आए हुए झज्जर जिले के ही हैं, अब ज़मीन की कितनी समस्या हो रही है, ज़मीन अधिग्रहण में। अब जो रेलवे लाइन निकल रही है तो उसमें किसानों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, एक तरीके से इतना कम रेट उनको दिया जा रहा है। तो जो ये खट्टर और दुष्यंत चौटाला की किसान विरोधी हरियाणा सरकार ने जो भी विधानसभा में पास कराया था, उसी का ही नतीजा है। अब कोई नोटिस नहीं दिए जा रहे किसानों को, उनकी सहमति नहीं ली जा रही। अरे भाई, जमीन हमारी है तो हमारी सहमति के बिना कोई जमीन कैसे खरीद सके है? चीज़ हमारी है ना, हम तय करेंगे उसने। अब भाई ये माइक आपका है तो ये माइक मैं खरीद सकता हूँ नहीं खरीद सकता, ये तो आप बताओगे ना कि आप इसे बेचोगे या नहीं बेचोगे। तो जब ज़मीन हमारी है तो ज़मीन को बेचना नहीं बेचना, उसको देना नहीं देना, ये अधिकार तो हमको होना चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी आप देखो, निकल जाओ आप खेता में, खेत के खेत डूबे उड़ हैं,
पूरा पानी भर रहा है, फसल पूरे तरीके से तबाह होगी। तो आज हरियाणा की सरकार को इसका संज्ञान लेकर किसानों को कम से कम 50-50 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा देना चाहिए। और ये सरकार यदि ऐसा नहीं करती है तो फिर इस सरकार को आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दोबारा से किसान आंदोलन करेंगे क्या? भाई देखो, आंदोलन तो जब से ये दुनिया बनी है और जब तक ये दुनिया रहेगी आंदोलन तो होंगे। जो कौम जिंदा होती है वो तो आंदोलन करेगी। तो आंदोलन करना हमारी ज़रूरत भी है, हमारी मजबूरी भी है, क्योंकि सरकार किसी भी पार्टी की आ जा लगभग चरित्र एक जैसा रहे, 19-21 का फर्क है। कोई चोर है तो दूसरा डाकू है। तो हमने तो हमेशा विपक्ष की भूमिका में रहना है, हमने तो हमेशा आंदोलन लड़ना है। इसीलिए जो ये फसल खराब होगी, जो जमीन का अधिग्रहण का मामला चल रहा है, ये बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं। यदि हरियाणा सरकार इस पर जल्दी संज्ञान लेकर किसानों की जो समस्याएं उनको दूर नहीं करती तो फिर सरकार को आंदोलन के लिए तैयार रहना चाहिए। 31 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे ने आह्वान कर दिया है कि वादा खिलाफी दिवस मनाया जाएगा और अगर 1 तारीख तक अगर बातें नहीं मानी गई किसानों की तो मिशन यूपी की शुरुआत हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर देखो, वो एसकेएम की मीटिंग में बैठकर फैसला लिया जाएगा। यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई और एसकेएम आदेश देता है तो आज हरियाणा पंजाब का एक एक लड़का, एक एक बुजुर्ग, एक एक मात्र शक्ति हमारी तैयार बैठी हैं यूपी में जाकर बीजेपी को पूरा पर्दाफाश करने के लिए। और यदि किसान एक बार चले गए यूपी के अंदर तो फिर इनका गांव में कोई वो बैग पकड़ने झोला पकड़ने नहीं आया ना, जो बूथ एजेंट होया करे वो इन गांव में बूथ एजेंट भी नहीं पाया करता बीजेपी वाला, नहीं इनका हिस्सा हाल हो जाएगा। आपकी मुख्यमंत्री के साथ जब किसान स्थगित आंदोलन कर रहे थे तो आपकी बैठक हुई थी और आपने ये भूमि अधिग्रहण का मुद्दा भी उठाया था, किसानों के लिए स्मारक बनाने के लिए स्थान भी मांगा था और 5-5 लाख की आपकी सहमति भी हुई थी, लेकिन किसी भी मुद्दे पर सरकार के द्वारा कोई भी उसमें देखो, जो उन्होंने जो हमारी सहमति हुई थी वो ये हुई थी कि एक तो सारे केसेस हटा लिए जाओगे। तो 23 दिसंबर को उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था पिछले साल और जगह जगह से हमें जानकारी मिल रही है केस हटाने की प्रक्रिया अभी चल रही है। नंबर 1 बात। दूसरी बात है, हमारी सरकार के साथ कई राउंड के अधिकारियों के साथ बैठक हुई जिसमें जो ये शहीद किसानों की लिस्ट फाइनलाइज करनी थी। उन्होंने हमसे डॉक्यूमेंट मांगे थे सारे, तो सरकार ने अपने विभागों के माध्यम से डॉक्यूमेंट पूरे क्लैरिफिकेशन कराई, उनकी जांच कराई सारी की सारी। तो 140 किसानों की ऐसी फाइनल सूची बनी है हरियाणा में जो शहीद हुए हैं, जिनके हमने पूरे प्रूफ दिए और सरकार ने भी मान्या है कि ये हमारे शहीद हैं। उसके अलावा 9 ऐसे साथी ऐसे घायल अवस्था में हैं जो शायद जीवन में दोबारा कभी चल भी नहीं पाएंगे, तो उनके लिए भी हमने मुआवजे की मांग करी थी। तो वो लिस्ट तो फाइनलाइज होगी है, लेकिन अब हरियाणा सरकार ये कह रही है कि हमें केंद्र से आदेश करवा दो। केंद्र को बोल रहे हैं तो केंद्र कह रहा है कि हमने राज्य सरकार को आदेश दे दिए हैं। तो ये बोल को एक दूसरे के पाले में डाल रहे हैं इनको, लेकिन ये समझ नहीं है कि ये चीज़ सरकार को, हरियाणा सरकार को भी महंगी पड़ जाएगी और केंद्र सरकार को भी महंगी पड़ जाएगी। तो जो मुआवजे वाली बात है वो उस अभी टाल मटोल कर रहे हैं, लेकिन हमें इतना भरोसा, अपने सारे किसान भाइयों में भरोसा है कि जरूरत पड़ी दोबारा धरने भी लगाए जाओगे तो इनको एक एक किसान को पूरे का पूरा मुआवजा तो देना पड़ेगा, वो तो हम लेकर रहेंगे। आपकी जानकारी में एक बात और लेकर के आना चाहता हूं। कोहाड़ साहब, झज्जर के किसानों की एक और समस्या है, जो केएमपी के पास जो रेलवे लाइन जो जा रही है उसका सर्कल रेट किसानों को बहुत ही कम मिल रहा है, तो उसके लिए क्या किसान अभी हमारी बात हो रही थी तो हमने यही कहा कि भाई सारे रल मिलकर उन सारे गाँवों में पहले जाएंगे, गाँव के लोगों को पूरा समझाएंगे, उनको जागरूक करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर एक बड़ा धरना भी लगाया जा सकता है। अभी जैसे सोनीपत में भी ये समस्या है, सोनीपत में वो केएमपी जो गुजर रहा है तो वहीं से वो रेलवे लाइन निकाल रहे हैं, तो वहाँ के किसानों को भी कई गांव में मीटिंग हो चुकी है और अब बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा धरना वहाँ पे इसको लेके लगाया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चे को एक कहा जा रहा था कि राजनीतिक है, लेकिन पंजाब की अगर जथेबंदियों की बात करें, गुरनाम सिंह चढ़ूनी की बात करें तो मिशन पंजाब चलाया हुआ है, तो क्या किसानों की आगे की रणनीति रहने वाली है कि क्या राजनीति में सक्रिय भूमिका किसान निभाएंगे? नहीं, देखिए एसकेएम ने तो तय कर दिया 15 वाली बैठक में कि भाई एसकेएम पूर्ण तौर पे गैर राजनीतिक रहेगा और जो साथी राजनीति की तरफ गए हैं, जो साथी चुनाव की तरफ गए हैं, तो उनको 4 महीने के लिए छुट्टी पे भी भेज दिया गया है। तो इसलिए एसकेएम पूर्ण तौर पे गैर राजनीतिक था, अराजनीतिक था और अराजनीतिक ही रहेगा। ये थे अभिमन्यु कोहाड़ जिन्होंने तमाम हमें रेलवे के बारे में, कॉरिडोर के बारे में कहना है। हरियाणा में हमारे 89 गाँव लगते हैं और 10 गाँव हैं बादली तहसील के, 8 बादली तहसील के, 18 गाँव झज्जर जिले के, और हमें मांग करिए 5 करोड़ की। हमें 8 ज्ञापन तैयार किए थे, एसडीएम को दे दिया, डीसी को दे दिया, धनखड़ को दे आए और मुख्यमंत्री को देंगे, उप मुख्यमंत्री को। हमारे होशियार सिंह की अध्यक्षता में हमारे सारे गांव इकट्ठे हुए थे, सभी खेत वाले जिनकी ज़मीन लगती है, पूरे जोर शोर से हमने ये उठा रखा है। 89 गाँव लगते हैं और 5 करोड़ से कम मुआवजे की मांग नहीं की हमने, 5 करोड़ की मांग कर रखी है। होशियार सिंह जी अपने स्कूल वाले, इन्होंने ये काम जोर शोर से उठा रखा है। 89 गाँव है हमारे हरियाणा के और सबसे कम कीमत बादली तहसील में है। नोटिस यहाँ भेजते हैं पहले, हमने कह दिया इसलिए हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे, मुआवजा भी करो हमारे को, हम 5 करोड़ से कम ज़मीन का मुआवजा नहीं लेंगे, नहीं हम देंगे।
हमें जो इसका रेट देगा तो पहले ही कर रखा है। भूमि अधिग्रहण बिल का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि सर्कल रेट बहुत ही कम है, लेकिन ये भूमि अधिग्रहण बिल के जरिए बिना किसानों की सहमति के उनकी ज़मीन एक्वायर कर ली जाएगी, तो इसका क्या प्रभाव आप देखते हैं? देखिए, ये बहुत गलत कानून है कि बिना किसानों की सहमति से और उनकी ज़मीन एक्वायर कर ली जाए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी हमारे किसान भाई हैं जो अपनी जायज़ मांग रख रहे हैं, जितना ये मुआवजा बोल रहे हैं उतना ही सरकार को देना चाहिए। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये तो किसान की रोजी रोटी है। अगर जो सरकार किसान की रोजी रोटी लेने का काम करती है तो उसको कम से कम उचित मुआवजा तो देना चाहिए। अगर सरकार उचित मुआवजा नहीं देगी तो इसके लिए भी हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन आगे होगा। लगातार युवाओं पर जो केस हैं वो वापस की सरकार कह रही थी कि वापस ले रहे हैं, लेकिन लगातार नोटिस जो है युवा किसानों को दिए जा रहे हैं और उनके हथियारों के लाइसेंस के कैंसिल भी वो दिए जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, ये बिल्कुल शांतिपूर्वक आंदोलन था और सभी हमारे जो काका ताऊ हैं, बुजुर्ग किसान हैं, उनकी अगुवाई में बहुत ही शांतिपूर्वक विश्व का सबसे लंबा आंदोलन। और सरकार ने ये बोला था कि केस वापस हो गए। अभी मैं बात करूं नोटिस की, तो जो हमारे भाई हैं आर्म लाइसेंस के, वो कभी नहीं वाले बिल्कुल ही शांतिपूर्वक रहे और डीसी साहब ने नोटिस दे रखे हैं। तो हम ये बता देना चाहते हैं कि भाई, जहाँ सरकार एक तरफ ये कह रही कि सारे केस वापस हो गए, वहीं दूसरी तरफ नोटिस निकाले जा रहे हैं। या तो सरकार क्या है अपनी जो बात है उस पर खरी उतरे, नहीं तो आने वाले समय में इसके ऊपर भी आंदोलन होगा। दोबारा से आप डासा बॉर्डर पर इकट्ठे हो गए हैं, आगे की क्या रणनीति है आपकी? क्या दोबारा से किसान आंदोलन की भाई, शुरुआत? आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हमने 73वां मनाया है। और भाई, यह मोदी सरकार सब नकारा सरकार से निकम्मी, इस घटिया सरकार को है नहीं। क्यों ये बात कहेगा नाइट जा, ये क्या बात नहीं कह दी हम MSP देवांगा कमेटी, अरे देना है वो जमींदार तक दे दो और ना नाइट के दिखाओ भाई, फिर हमारा ये बैठांगा 31 तारीख को भी वादा खिलाफी दिवस भी कति ठोक देंगा जाजर ने DC का, उसका उनका घेराव होगा पक्का। ये थे तमाम डासा बॉर्डर धरने पर के किसान थे जिन्होंने आज गणतंत्रता दिवस मनाया है, डासा बॉर्डर धरने पर तिरंगा फहराया है। और ये आगे की जो 31 तारीख की संयुक्त किसान मोर्चे की जो कॉल है, वादा खिलाफी दिवस मनाया जाएगा किसानों के द्वारा, उसकी रणनीति बनाई जाएगी। और तमाम मुद्दों को लेकर आज किसान इकट्ठा हुए हैं और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि हम सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि किसान आंदोलन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी स्थगित हुआ है। और अगर दोबारा से अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम सड़कों पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे और इसकी जिम्मेदार खुद सरकार होगी। शुक्रिया।